वेल आज फोकस करते हैं कॉर्पोरेट आर में। हम 1996 में शुरू हुई जेन टेक्नोलॉजीज की करीब 5,600 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और ये स्पेशलाइज करती है अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग और एंट्री ड्रोन सॉल्यूशंस पर। और अगर हम देखें तो कंपनी के शेयर में भी अगर निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले एक साल में 200% तक का रिटर्न दिया है। हाल ही में कंपनी को कुछ रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर्स मिले हैं, 125 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स ये आए हैं। इस पर और आगे क्या है कंपनी के प्लान्स, किस तरीके का डिमांड ट्रेंड है, क्या कैपेक्स है, ये सब बातें हम करना चाहेंगे। कंपनी के सीएमडी अशोक अतलुरी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अशोक, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले शुरुआती हम डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ऑर्डर्स आपको यहाँ मिले हैं 125 करोड़ रुपए के, इसके एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस क्या हैं और ये एग्जैक्टली आपको क्या बनाना है और कब तक इसको डिलीवर करना है? सर आपका म्यूट प्लीज, थोड़ा वहाँ पे अनम्यूट करेंगे अगर आपका ऑडियो। आई एम सॉरी, ये ऑर्डर अभी No जो आया है वो सिमुलेटर्स के रिलेटेड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 18 मंथ्स में हो जाएगा, ये ऑर्डर का एग्जीक्यूशन। ओके और इसी तरीके के और भी ऑर्डर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, हमें थोड़ा अंदाज़ा दें आपने कहाँ कहाँ बिड किया हुआ है, कितने ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी लाइंस पर? और ऑलमोस्ट 800 से 900 करोड़ के ऑर्डर्स हमने बिड किए हुए हैं। वो मेरे ख्याल से मार्च तक अंदाजा हमको आउटकम पता चल जाएगा उसका। सो काफी ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स अभी हमको वी आर होपफुल दैट हम जीतेंगे वो ऑर्डर्स। ओके तो 800 से 900 करोड़ तक के और ऑर्डर्स में आपने बिड किया हुआ है। थोड़ा सा सर विस्तार से बताएंगे कि एग्जैक्टली ये सेम ही चीज़ों के लिए आपने ऑर्डर यहाँ पर बिड किया है या ये द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज ये काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस का ही पार्ट है? जी हाँ, ये काउंटर ड्रोन नहीं है, सिमुलेटर्स के हैं एक्चुअली। अभी आज का ऑर्डर बुक पोजीशन है 1275 करोड़ रुपया, उसमें से 225 करोड़ एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के हैं और लगभग 380 करोड़ एंटी ड्रोन सिस्टम्स के हैं और बाकी जो 600 करोड़ है वो सिमुलेटर्स के हैं। तो ये ब्रॉड ब्रेकअप है प्रोडक्ट्स का, 600, 380 और 225 के करीब ये ऑर्डर्स फॉर सिमुलेटर्स, सॉरी एएमसी। ओके थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जो 800-900 करोड़ रुपए की आपने बात की, ये इसमें आप कितना उम्मीद कर रहे हैं? आपने ये तो पार्टिसिपेट किया है बट ऑब्वियसली कई और कंटेंडर्स होंगे, आपको इसमें से कितना परसेंटेज आप उम्मीद कर रहे हैं आपको मिल जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से 60-70% आ जाना चाहिए आपको, कम से कम, मे बी बेटर देन दैट, बट 60-70 आपको काफी कॉन्फिडेंट है आ जाएंगे। ओके लवली। सो ये सर सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही हैं? नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, एक्सपोर्ट के हैं, थोड़े डोमेस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, ज्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं मगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं यहाँ। ओके एक्सपोर्ट्स में आपकी अभी कितनी प्रेजेंस है सर और आगे कितना आप वहाँ फोकस करेंगे? पोटेंशियल क्या दिख रहा है, कौन से मार्केट्स में ज्यादा डिमांड आपको नजर आ रही है? 3 मार्केट्स में फोकस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सीआईएस कंट्रीज। ये तीनों कंट्रीज में काफी डिमांड दिख रहा है आज की तारीख में। स्पेशली ये यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ है तो यूक्रेन के पास आज की तारीख में सबसे बहुत ही एडवांस बेहतरीन इक्विपमेंट है, मगर फिर भी वो मतलब उनकी जीत इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है उनको। और कारण यही बताया जा रहा है कि उन्होंने पास इक्विपमेंट तो है मगर ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, तो उनके पास जो सिमुलेटर्स चाहिए ट्रेनिंग के लिए वो नहीं है। तो उसकी वजह से हमको लग रहा है कि काफी फॉरेन कंट्रीज में अभी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस आ गया है और हमको इंक्वायरीज काफी आ रही है। ट्रेनिंग हम जरा जल्दी करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे सिमुलेटर्स एक मेड टू ऑर्डर है एंड वी थिंक एक्सपोर्ट में काफी ऑर्डर्स मिलेंगे ये 3 रीजन से। श्योर मेरे को थोड़ा सा सर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, अगर आपके टोटल रेवेन्यू में इस वक्त एक्सपोर्ट का कितना चंक है और जैसा आपने कहा आगे पोटेंशियल स्ट्रांग दिख रहा है एक्सपोर्ट्स में, वो कितना हो जाएगा लेट्स से 1-2 साल में? 30% एक्सपोर्ट्स है मेरे ख्याल से और 2 साल में 50-50 हो जाएगा, एक्सपोर्ट 50% रहेगा और डोमेस्टिक 50% रहेगा। तो ऐसा है सर कि एक्सपोर्ट्स में आपको मार्जिन्स बेहतर मिलते हैं या मार्जिन्स दोनों में बराबर ही हैं?
ये एक्चुअली इनिशियल मार्जिन्स काफी हाई रहते हैं एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि उसमें सपोर्ट बाद में काफी देना पड़ता है हमको वहां जाने के लिए। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस काफी लग जाते हैं, तो इसीलिए वैसे मार्जिन्स एक्सपोर्ट में ज्यादा रहते हैं डोमेस्टिक से, काफी ज्यादा रहते हैं। ओके तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप कह रहे हैं अगर एक्सपोर्ट्स में मार्जिन्स बेहतर होंगे और आप आगे बढ़कर एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस करेंगे तो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स यहाँ से बेहतर होंगे। इस पर मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगी, बट पहले हम नंबर्स देख रहे थे सर। Q1 FY24 नंबर्स ज़बरदस्त रहे, रेवेन्यू 3.5 गुना बढ़ा, इनफैक्ट एबिटा और पैट में 6.5 गुना की ग्रोथ देखी गई। ये जबरदस्त नंबर्स की सर कारण कहाँ से आई, और क्या ये मोमेंटम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे सर? कहाँ 7 करोड़ का पैट था, वहाँ 47 करोड़ हमने देखा आते हुए। हाँ, तो हमारा प्रोजेक्शन है कि ये साल में हम 500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली करेंगे टर्नओवर, और प्रॉफिटेबिलिटी हमको लगता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% के इर्द गिर्द रहेगा, तो वही हम प्रॉमिस कर रहे हैं। और एबिटा मेरे ख्याल से 35% के इर्द गिर्द रहेगा। ओके और सर ये 35% आपने कहा मार्जिन्स? हाँ, एबिटा, हाँ जी, तब 35% रहेगा मिनिमम, दैट्स अ मिनिमम, वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट। ओके क्योंकि मार्जिन आपका 52% आया वर्सेस 29% अगर हम Q1 FY24 की बात कर रहे थे तो उसमें थोड़ा मतलब एक ही क्वार्टर का था, तो स्प्रेड करेंगे, आप 4 क्वार्टर्स में जाएंगे, हमको लगता है कि थोड़ा नीचे आ जाएगा मार्जिन, हमको तो 35 to 40% के बीच में आ जाएगा हमको एबिटा का मार्जिन। ओके तो 40% के मार्जिन हम उम्मीद कर सकते हैं, 35 से 40% आपने कहा, तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ही रहेगी, मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और इस वक्त तो जो आपने मार्जिन हैज हिट द हाईएस्ट लेवल एवर 52% का, बट आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेपर डाउन होके 40-45 रियलिस्टिक रहेगा, एंड दैट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये पक्का मेरी ये परफॉर्मेंस आगे, हाँ, लगता है कि 40% मैनेज कर पाएंगे हम फ्यूचर में भी, बट बिटवीन 35 and 40% डेफिनेटली वी विल बी देयर। आई डोंट थिंक उससे कम होगा ये जो एबिटा मार्जिन है ये साल। और आपने रेवेन्यू सर पूरे साल का क्या बताया, कितने पे एंड करने की कोशिश कर रहे हैं? 500 करोड़ क्या दिया प्रोजेक्शन हमने किया है। सर इसी बारे में मुझे थोड़ा सा और आपसे डिटेल में समझना है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो आपके पास रिपीट ऑर्डर्स वर्सेस न्यू ऑर्डर्स का क्या रेशियो है, और आगे ये रेशियो चेंज होगा? क्योंकि आई थिंक आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहती है कि 90% आपके रिपीट कस्टमर्स ही हैं। जी, या 90% रिपीट कस्टमर्स है। वो एक तरीके से वो एक एश्योरेंस है कि जो कस्टमर्स हैं हमारे पास आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। बट उसका नेगेटिव साइड ये है कि हम नए कस्टमर्स के लिए ज्यादा हम एफर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो उसी डायरेक्शन में एक्सपोर्ट मार्केट में हम एग्रेसिवली फोकस करने वाले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेहतरीन सपोर्ट है इसमें। वो बोल रहे हैं कि वो आप एक्सपोर्ट करिए, सो लॉट ऑफ सपोर्ट उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। तो ये 50-50 का टारगेट हमें लगता है 2 साल में हम अचीव कर लेंगे। ओके ऑल राइट, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट्स पर आप फोकस करेंगे और नए ऑर्डर्स भी यहाँ पर लाने की कोशिश करें। पेटेंट सर आपके 130 जो फाइल किए थे उसमें से 50 ग्रांट हुए हैं, क्या अपडेट है सर? आगे क्या कितने पेटेंट्स और फाइल करेंगे, किस तरह से वहाँ पर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपको दिखता है? तो एक तो पेटेंट्स हम आईपी काफी डेवलप करते हैं। जैसे आप सुनिए, R&D भी हम ही करते हैं, हम DRDO के लिए या किसी के लिए नहीं करते हैं, सेकेंड ईयर R&D नहीं करते हैं, हम खुद अपने R&D करते हैं, हम खुद अपना सेल करते हैं, लाइक DRDO और बेल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे समझिए आपको। और हमको लगता है कि ये R&D तो हमको करते रहना पड़ेगा, और पेटेंट जनरेट होते रहेंगे। बट इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम सब आईपी को पेटेंट नहीं करते हैं। हम काफी क्रिटिकल आईपी जो रहता है, जिसको कि किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वो R&D में ही रख के हम उसे पेटेंट नहीं करते हैं। जो ऑब्वियस है, जो देख के कोई भी उसे इमिटेट कर सकता है, ऐसे ऑब्वियस आईपी को हम पेटेंट करते हैं। तो इसीलिए वो पेटेंट तो जारी रहेगा। आई थिंक ये किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ वही है, उसका आईपी रहता है। अगर आप मैन्युफैक्चर दूसरे के लिए कर रहे हैं या दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो अलग बात है। अगर हमारी कंपनी में, जैसे एप्पल का आईफोन भी देख लीजिए, वो $245 का बिल ऑफ मटेरियल रहता है, $5 फॉक्सकॉन को मिलता है, लेकिन $750 एप्पल के पास रहता है। तो बहुत बड़ा गेम है ये आईपी ओनरशिप का। तो वी बिलीव दैट आईपी ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी क्विकली सर, हम आपसे आपके कैपेक्स प्लान्स और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं काफ़ी है, तो उसके लिए क्या कैपेक्स है? और क्योंकि पीएलआई स्कीम सरकार ड्रोन्स के लिए देती है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए क्या सरकार इस पर सोच रही है? लास्ट टाइम हमने बात की थी तो आप कह रहे थे सरकार से आप इस पर बातचीत करेंगे, तो कुछ अपडेट है सर यहाँ पर? तो पीएलआई का पहले बताता हूँ, हमने अप्रोच किया है, वी हैव स्पोकन टू सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड वी आर ऑल द पीपल इन्वॉल्व, वी आर गोइंग एंड एक रिप्रेजेंटेशन दिया है हमने कि ये बडिंग एरिया है और इसमें वर्ल्ड ग्लोबल लीडरशिप मिल सकता है अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। तो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट वेरी वेरी पॉजिटिवली कि इसको पीएलआई इकोसिस्टम, पूरा ड्रोन इकोसिस्टम को मिलना चाहिए, सिर्फ ड्रोन को नहीं, काउंटर ड्रोन को भी मिलना चाहिए। सो ये वी आर होपफुल कि उसको पीएलआई शायद मिल जाएगा हमको। तो दूसरा था केपेक्स के बारे में आप पूछ रहे थे। देखिए, हमारा जब वैल्यू चेन देखेंगे आप, R&D इंजीनियरिंग हम इंटरनली करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं, 85-90% तक आउटसोर्स करते हैं। फाइनल इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर एडिशन वो हमारे प्रेमिसेस में होता है। तो ये जो सप्लाई चेन है वो काफी स्ट्रांग है हमारा, और दे वो इजीली, ये जो हमारे पास टर्नओवर है इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है। तो केपेक्स हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं, कम से कम 1000-1500 करोड़ तक तो केपेक्स की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बहुत मिनिमल केपेक्स की पड़ेगी फॉर प्लांट एंड मशीनरी। R&D का केपेक्स चलते रहेगा, वो शायद बढ़ भी जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि एडीएस एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उस पर हम काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये केपेक्स को भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। सो R&D का एक्सपेंडिचर पूरा एक्सपेंस हो जाता है जिस क्वार्टर में इनकर होता है। सो आई थिंक द केपेक्स प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमको, और उसके लिए फंड्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके की परफॉर्मेंस रही और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का।